हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। वाई पे स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट वाइज हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही अंतिम दिनों में दोस्तों बेस्ट तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट से जुड़ जाइए। जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, राज्य सरकार राजस्थान राजस्थान रत्न सॉरी सॉरी दोस्तों राज्य सरकार राजस्थान रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ करेगी? 2020, 21, 22, जनवरी 21, अक्टूबर 2020। इसकी शुरुआत दोस्तों 2020 और 21 से हो गई है दोस्तों। ठीक है। पिछली बार दोस्तों 2012 के अंदर दिए गए थे प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, किसे किसे दिया गया था दोस्तों बताता हूं, एक मिनट नाम नोट कर लो दोस्तों। ठीक है, जो 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए थे ना, ये दोस्तों पहला दिया गया सब श्री कन्हैया लाल सेठ, ये दोस्तों राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार थे। दूसरा था श्री कोमल कोठारी जो लोक कला मर्मज्ञ थे। तीसरा था श्री विजय दान देता जो राजस्थान भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार। और चौथा नंबर है पंडित विश्व मोहन भट्ट को जो मोहन वीणा के आविष्कार से। और पांचवें है गजल गायक श्री जगत सिंह को। और छठा है सौ श्री अमित अल्लाह जिला ई बाई को सुप्रसिद्ध मांड गायिका कलाकार थे श्री लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को सातों नंबर पर आई थी। राजस्थानी भाषा जो प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था। बाद में इस पुरस्कार को बंद कर दिया था, लेकिन ये पुरस्कार कला और साहित्य संस्कृति समाज में क्षेत्रों में दिए जाते हैं और इस बार वापस शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए। राजस्थान में मिनी खुजराहो किस इतिहास में स्मारक ने बनाया था? किराड़ू के मंदिर, रणपुर मंदिर, बंडदेवारा मंदिर, नगंदा मंदिर। ये 10वीं सदी के अंदर बनाया था। जो राजा मल वर्मा थे ना, इन्होंने बनवाया था। कहां पर? भंड देवरा मंदिर स्मारक कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान के किन जिलों में सीमा दो राज्यों से मिलती है? हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, उपयुक्त सभी। राजस्थान के किन जिलों की सीमा दो राज्यों से मिलती है दोस्तों, ये बताना है। हाँ, बहुत ही इजी है बहुत दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यह आपका है उपयुक्त सभी। हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। सम्मिलित करना है दोस्तों। असंगत कौन सा ये बताइए? रूपारेल, अलवर, भरतपुर, चंद्रभागा, राजसमंद, बेलवाड़ा, कांतली, झालावाड़, लूनी, जोधपुर। कौन सा असंगत है? ये दोस्तों रूपारेल, अलवर, भरतपुर सही, चंद्रभागा, राजसमंद, बेलवाड़ा सही है, लेकिन कांतली, झालावाड़ के अंदर थोड़ी है कांतली। ये आपकी है सीकर से निकलकर तो झुंझुनू में बहती है और चूरू सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। तो ये चूरू सीकर की आ जाएगी, तो सीकर आएगा यहाँ पर। ठीक है, झालावाड़ नहीं आएगा। और चूरू के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। लूनी जोधपुर के अंदर सही। ऑप्शन नंबर सी गलत है। निम्न में से कौन सा उपाय मिट्टी अपरदन रोकने का सही नहीं है? वृक्षारोपण व फसल हेरफेर कर बोना, ढाल भूमि व कंटूर कृषि को बढ़ावा, मैदानी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी पत्ती की खेती करना, अत्यधिक पशुचारण। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक पशुचारण। इससे दोस्तों वृक्ष अपना अपरदन नहीं रोकता दोस्तों। ठीक है, इस कारण दोस्तों अपरदन शुरू हो जाता है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, जबकि शहरी स्थानीय में किस प्रकार की स्तरीय? 2 स्तरीय, 1 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। गांव के अंदर दोस्तों जो है ना नगर पालिका ये अपनी 1 स्तरीय है। ठीक, और शहरी क्षेत्रों के अंदर 2 स्तरीय है, त्रिस्तरीय सॉरी। चलिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर राज्यपाल की हस्ताक्षर न कर दे, मंत्रिपरिषद उसे स्वीकार न करे, राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त न हो जाए, विधानसभा अध्यक्ष की सहमति प्राप्त न हो जाए। जब तक दोस्तों राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक दोस्तों वो पारित नहीं होगा, कानून का रूप नहीं ले सकता। राजस्थान में राज्यपाल जिनके इस पद पर रहते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इस बाद में उन्हें कार्यकाल में ही राज्य में राष्ट्रपति से शासन से हटा दिया दोस्तों। कार्यकाल में राज्य में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। श्री रघुकुल तिलक, श्री MD चिन्ना रेड्डी को, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय या संपूर्णानंद दोस्तों।
ये दोस्तों लगा है राजस्थान के अंदर दोस्तों श्री रघुकुल तिलक है दोस्तों, इनके कार्यकाल के अंदर लगा था दोस्तों। और राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों। कब कब? एक लगा था 13 मार्च 1967 के अंदर से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक। इसके कार्यकाल में दोस्तों, ये किसके कार्यकाल में लगा था दोस्तों? चलिए, इस समय दोस्तों राज्यपाल कौन थे दोस्तों? राज्यपाल थे श्री संपूर्णानंद। और उसके बाद कब लगा था? उसके बाद लगा था अपने 30 अप्रैल 1997 से लेकर 21 जून 1977 तक। इस समय जो राज्यपाल थे वो थे सरदार हुकम सिंह। और तीसरे नंबर पर शासन लगा था 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक श्री रघुकुल तिलक के कार्यकाल में, यानी राज्यपाल थे। और चौथा शासन लगा था 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 के अंदर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी के नेतृत्व में। ठीक है, और ये 5/6/1980 को हटा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। राज्य में सचिवालय शासन का मुखिया कौन था? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह मंत्री। कौन होता है दोस्तों? फटाफट, ये होते हैं मुख्य सचिव। राजस्थान में लोक आयुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किसकी परामर्श नहीं करता? भारत के राष्ट्रपति का, राज्य विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता का, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये होता है क्वेश्चन नंबर 10। ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का परामर्श नहीं ले सकता, और साथ में राज्य का मुख्यमंत्री का भी नहीं ले सकते। चलिए, ये हो जाएगा राइट आंसर। झुंझुनू में स्थित खेतड़ी महल किस शासक की देन है? राव, खेता, भोपाल, सी जगमाल, सी मोहम्मद खान। झुंझुनू में खेतड़ी महल किस शासन की देन है दोस्तों? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ। ये दोस्तों भोपाल सी की देन मानी जाती है दोस्तों। महाराजा भोपाल सी खेतड़ी शासक थे, तब 1735 से 1771 तक के कार्यकाल के अंदर झुंझुनू में अपने ग्रीष्म अवकाश हेतु अनेक खिड़कियों में झरोखे और युक्त बनाए थे, और इन्हें बहुमंजिला भी कहा, और राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है इन्हें। ठीक है, खेतड़ी महल को। कोटा में 1739 ईस्वी में निर्मित जग मंदिर किस तालाब में स्थित है? व्हाइट लेक, किशोर सागर, ज्ञान सागर, माउंट सागर। क्वेश्चन नंबर 12, यह आपके किशोर सागर के पास स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों 1739 के अंदर महाराणा संग्राम के द्वितीय की पुत्री दोस्तों बुर्ज कंवर ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नोट करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ। थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर देता हूं, अगर थोड़ा सा जूम होता है दोस्तों। चलिए, जूम कर दिया दोस्तों। अब आप राइट आंसर दीजिए, सम्मिलित करना है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में फ्री के नंबर मिलते हैं, कोई भी दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक भी याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो। चलिए, श्री नाकोड़ा का मंदिर दोस्तों जैन तीर्थ है, सही है। किराड़ो का मंदिर राजस्थान खुजराहो के अंदर है, ये भी सही है। भंड देवरा शिव मंदिर, ये भी आपका सी बाड़मेर बांसवाड़ा सही है। ठीक है, कलाजी का मेला मैंने खुजराहो को दोस्तों राजस्थान है। ए फिर डी किस में दोस्तों? इसमें नहीं, ए बी है, इसके अंदर ए डी है, इसके अंदर डी बी है दोस्तों, ये नहीं होगा, इनमें दोनों में। फिर दोस्तों सी वाला सी के अंदर, यानी ए बी सी बी दोस्तों, ए डी सी बी दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जूम कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अरे दोस्तों घबराइए मत, जल्दी जल्दी स्पीड की के साथ। बिज्जक की पहाड़ियां, भीम जी की डूंगरी, एक महादेव जी की डूंगरी किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। क्वेश्चन नंबर 14, अरे स्पीड से अरे करो करो दोस्तों जल्दी जल्दी। यह है जयपुर के अंदर दोस्तों। अब स्पीड से करेंगे दोस्तों जल्दी, दोस्तों टाइम थोड़ा सा कम है दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन भरतपुर में लोहागढ़ के दुर्ग में साम्य नहीं रखता है? ये एक जल दुर्ग है, मुगलों का विजय के उपलक्ष्य में दुर्ग का जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। इस किले का न तो मुगल जीत सके और न अंग्रेज। भरतपुर दुर्ग का सबसे प्रभावशाली आक्रमण 1805 अंग्रेजी सेना की लॉर्ड लेक के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से स्पीड के साथ। ये दोस्तों एक पारिक दुर्ग है, ये भी सही है।
चलिए, ये एक जल दुर्ग नहीं है दोस्तों, ये पारिक दुर्ग है, इसमें चारों तरफ गहरी खाई बनी हुई है, इसलिए इसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग का महाराजा सूरजमल ने दोस्तों निर्माण करवाया था। ठीक है, ये गलत हो गया, ये पारिक दुर्ग है, जल दुर्ग नहीं है, सूरजमल ने निर्माण कराया था। मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल व फत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हुए थे? 1567 में बादशाह अकबर महाराणा उदयसिंह के मध्य युद्ध में, 1570 में हल्दीघाटी के युद्ध में, 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के युद्ध में और 1582 में डेबेर के युद्ध में। दोस्तों किस में युद्ध में शहीद हुए थे दोस्तों, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 स्पीड के साथ, ये हुए थे 1567 के अंदर बादशाह अकबर और महाराणा उदयसिंह के मध्य युद्ध हुआ था, इनके अंदर दोस्तों ये शहीद हुए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सोमेली असंगत बताना दोस्तों, यहाँ पर शिलालेख, यहाँ पर लेखेंगे घटियाला शिलालेख सोम, 400 प्रशस्ति कर्णिक, बिजोले शिलालेख गुणभद्र, लूण सही नेमिनाथ सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 17, ये दोस्तों गलत है। घटियाला शिलालेख कर्षण देव ने दोस्तों, कर्षणेश्वर दोस्तों ने इन्हें निर्मित किया था, जो लेखक थे। ठीक है, औरंगजेब के पुत्रों के मध्य 2 जून 217 में धौलपुर व आगरा के मध्य जहजू के मैदान में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक सवाई जय सिंह किसका साथ दिया? काम बख्श आजम मुजम तटस्थ रहा। ये साथ दिया था जो 1707 के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए इसके अंदर दोस्तों युद्ध का साथ दिया था, आजम का साथ दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट नोट कर लो दोस्तों, ईमानदारी से प्रत्येक स्टूडेंट नोट करो दोस्तों अपनी नोटबुक के अंदर, ये एग्जाम के अंदर छप सकता है दोस्तों। ठीक है, फिर मुझे मत कहना सर आपने बताया नहीं था, हमने नोट कर लेते। चलिए, बाबूजी के फड़े में पावड़ों को क्रम से नायक रायका जाति दरबारा किन वाद्य के साथ बांधा जाता है? सारण माठ, रावण हत्ता माठ, माठ सारण, शरण रावण हत्ता। करो गुरु दोस्तों, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ करो रे, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2 हो जाएगा रावण हत्ता माठ के साथ। चलिए, जंबेश्वर जी की वाणी निम्न में से कहाँ किसे कहा जाता है? गुरुवाणी, शब्दवाणी, वेदवाणी, उक्त सभी। दोस्तों थोड़ी सी क्वेश्चन की क्वालिटी कम है लेकिन एडजस्ट कर लेना। यह आपका दोस्तों राइट हो जाएगा दोस्तों, जो 29 नियम में पालन उपदेश किया था उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, गुरुवाणी, सदावाणी, वेदवाणी। दोस्तों जाम्बोजी के जो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उन्होंने 29 नियमों का पालन का उपदेश दिया था। ठीक है, ये इसी के अंदर है। कौन सा त्योहार ऐसा संगत है? मकर संक्रांति 14 जनवरी से ओग चढ़ भादर परसत कृष्ण को आती है क्या? अरे बताओ रे, बताओ रे, कब आती है दोस्तों? मुझे तो याद नहीं है। ये आती है ना भादर परसत, सॉरी, देवउठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11 को आती है, अच्छी के 11 हुई अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को थोड़ी आ रही है दोस्तों। ये भाद्र पुक्ष जो अपना होती है ना अहुई, ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी को नहीं आती है दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को नहीं, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है, ध्यान रखें। और देवउठनी में देवहुलजनी 11 दोस्तों अलग अलग त्योहार होते हैं। देवहुटनी में देवहुलजनी 11 दोस्तों, देवहुलजनी 11 भाद्र पद शुक्ल 11 को आती है दोस्तों। ठीक है, देवहुलजनी 11 और देवहुटनी 11 है, ये आप सभी को पता है, कार्तिक शुक्ल कृष्ण को आती है 11 को। तारकीन का उर्स निम्न में से किस पीर दरगाह पर आयोजित किया जाता है? संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी, पीर ढुले शाह, चटोरी पिल्ला, पीर मलिक शाह। नागौर जिले के अंदर आयोजित किया जाता है, जो तारकीन है ना ये। और दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ना, तो जो अपना संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी के किया जाता है। ठीक है, भील किस देवता की चढ़ाई गई किसर का पानी पीकर झूठा नहीं बोलते? महादेव, शिवजी, हनुमान, दुर्गा माँ, ऋषभ देव। ये इसका राइट आंसर। ऋषभ देव कलाजी काला बाबू जी केसरी नाथ जी के दोस्तों थे ना, जो मंदिर है उन्हें उदयपुर के अंदर स्थित है। और इन्हें जो चढ़ाया जाता है उनको झूठा नहीं कहा जाता था। ठीक है, ऋषभ देव कल्ला जी। किस आभूषण के संबंध में महिला पैरों से नहीं है? नेवरी, आंवला, पूछिया, हिरना मेन। क्वेश्चन नंबर 24, ये पूछिया आभूषण दोस्तों, चलिए ये हो नहीं है, पैर से संबंधित नहीं है दोस्तों, हाथ का आभूषण पूछिया। कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी का
खाल मढ़कर बनाया जाता है? रावण हत्ता, जंतर, सारंगी, एकतारा। करो रे करो, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 है ना, 24 हमने करवा दिया, 25। ये दोस्तों रावण हत्ता। चलिए 5 क्वेश्चन और बचे, फटाफट से स्पीड के साथ। सुंदरता के पश्चात राजस्थानी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर, आबे पटकी, केसर विलास, कल्पसूत्र। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, 1956 के अंदर दोस्तों इसको लिखा गया था जो, और किसके द्वारा लिखा गया था उपन्यास कौन सा दोस्तों? वो है अब आपका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दोस्तों अभय पटकी है ना, ये राइट हो जाएगा। ठीक है। चित्रकार साहिबुद्दीन किसके शासक में थे? महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह, उपयुक्त सभी। ये दोस्तों सभी के शासन काल में थे दोस्तों, शासन में थे। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए स्पीड के साथ दोस्तों, राजस्थान में कौन सी रियासत लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा प्रारंभ की गई आश्रित प्रथा के नीति के तहत 1817 में अंग्रेजों से सर्वप्रथम विस्तृत एवं प्रभावी संधि कर राज्य की स्वतंत्रता गिरवी रख दी थी? अलवर, जयपुर, भरतपुर, कोटा। ये 26 सितंबर 1817 को अंदर होती है। ठीक है। और ये कोटा की गिरवी रख दी थी। कि किस राज्य की स्वतंत्रता गिरवी रख दी थी? वह कोटा के राज्य की। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1930, जनवरी 1935, वर्ष 1936, मार्च 1936 दोस्तों। जोधपुर की दोस्तों स्थापना होती है, यह होती है दोस्तों, कौन करता है? जोधपुर के महाराजा अध्यक्ष श्री भंवरलाल दोस्तों सारपा, मंत्री अभयमल जैन बने तो अध्यक्ष, और स्थापना करता दोस्तों रणछोड़ दास घट्टानी दोस्तों, पुरुषोत्तम मेहर आदि थे दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1934 के अंदर। जोधपुर से प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका संपादन अंचलेश्वर प्रसाद ने किया था जो अखंड भारत, आंगी बाण, प्रजा सेवक, युगांतर, ये किया था आपका 1935 के अंदर। बंबई देशी राज्य से लोगों के हितों के लिए निकाला गया दैनिक पत्र था दोस्तों, और इसका प्रजा सेवक दोस्तों कहा जाता है। जो पहला जिसका संपादन अंचलेश्वर प्रसाद ने किया था वो प्रजा सेवक अखबार था। चलिए कैसी लगी दोस्तों क्लास? अच्छी लगी है लाइक कर दो दोस्तों, एक साथ सभी लाइक का बटन दबा दो दोस्तों। ठीक है।